इस क्वेश्चन में देखो, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा इन तीन चार्जेज के कारण। यहाँ है +3 नैनोकूलम, +3 नैनोकूलम, -3 नैनोकूलम, डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस 2 मीटर। कैसे करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इन तीनों चार्जेज के कारण। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखना है और उसके बाद तीनों का वेक्टर सम करेंगे, जो आएगा वही हम लोग को आंसर होगा। तो पहले इस चार्ज के कारण देखते हैं। तो इधर है 2 मीटर, इधर है 2 मीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया 2√2। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हम लोग को 2√2 मीटर। अब इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, तो इधर होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आया हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, इधर हो गया। ठीक, अब कितना होगा वैल्यू देखते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे के क्यू। तो क्यू है हम लोग को 3 नैनोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 9 इंटू 3 27, तो ये आ गया हम लोग को 27/8। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता चल गया, ये कितना है हम लोग को 27/8। ठीक, लेकिन हमें एंगल भी पता करना है। तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। तो ये एंगल लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री। चलो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का तो व्यवस्था हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड, तो ऊपर की तरफ होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ। डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे के, तो के क्यू, तो 3 नैनोकूलम है, 3 नैनो मतलब 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 9 इंटू 3 27, तो ये आ गया 27/4। तो इसका वैल्यू है हम लोग को 27/4। ठीक, इसमें एंगल देखना नहीं है, ये तो वाई एक्सिस की तरफ है, हो गया। अब थर्ड आता है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन है फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ। तो ये होगा हम लोग को फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ। अब इसका वैल्यू देखते हैं। तो लिखेंगे के हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू 3 ही नैनोकूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस होगा 2√2 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो 8। ये कैंसिल हो गया इससे। 9 इंटू 3, तो ये हो गया 27/8। तो ये हो जाएगा हम लोग को 27/8। ये हमने लिख दिया। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हाँ, इस तीसरे का एंगल अभी लिखना बचा हुआ है। तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री। अब हमें इन तीनों का वेक्टर सम करना है, यही रिजल्टेंट बताना है कितना होगा। आई कैप जे कैप में बता देते हैं। लेकिन एक सिमेट्री देखो, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से बाइसेक्ट करेगा, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक, तो रिजल्टेंट का तो ये आ गया हम लोग को। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जब दो वेक्टर इक्वल हो और उनके बीच का एंगल हो 90 डिग्री, तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 27√2 डिवाइडेड बाई 8। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 27√2 बाई 8, इतना आई कैप के डायरेक्शन में, प्लस 27/4 इतना जे कैप के डायरेक्शन में। तो ये आंसर है हम लोग का।